वेलकम व्यूअर्स टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग पीपीएससी के लिए हम लोगों ने जो कोर्स सेलेक्ट किया विच इज़ डीबीएमएस, और जो इसका चैप्टर है विच इज़ ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो कंकरेंट ट्रांजैक्शंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं कंकरेंट ट्रांजैक्शंस का मतलब हम लोग पहले समझ लेते हैं। जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेसेस, ठीक है, तो उनको सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह डेटाबेस के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं वो ट्रांजैक्शंस होती हैं। कंकरेंट का मतलब ये है कि जो एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही हों, ठीक है। अब उसमें चार तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक जो फर्स्ट वन है विच इज़ अ डर्टी रीड, लॉस अपडेट, अनरिपीटेबल और इनकम्प्लीट समरी प्रॉब्लम, ठीक है। डर्टी रीड प्रॉब्लम क्या है? डर्टी रीड इज़ अ रीड ऑफ अनकमिटेड डेटा, ठीक है। अनकमिटेड डेटा का मतलब ये है यानी ऐसा डेटा जो डेटाबेस में अभी तक सेव नहीं हुआ, ठीक है। अब डर्टी रीड प्रॉब्लम होती क्या है, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो दूसरे पॉइंट पे लिखी हुई है कि डर्टी रीड प्रॉब्लम अकर्स व्हेन अ ट्रांजैक्शन रीड्स द डेटा दैट हैज़ बीन अपडेटेड बाय अनदर ट्रांजैक्शन दैट इज़ स्टिल अनकमिटेड। यानी कोई ट्रांजैक्शन है जो किसी डेटा आइटम की वैल्यू को रीड कर रही है, जो किसी दूसरी ट्रांजैक्शन ने अपडेट तो कर दी है बट उसको कमिट नहीं किया, उसको डेटाबेस में प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं किया, तो इस प्रॉब्लम को डर्टी रीड प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। इसको राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। तो ये जब एग्जांपल देखेंगे उसमें समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंकरेंट ट्रांजैक्शंस की एग्जांपल है, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन वन है, एक ट्रांजैक्शन T2 है, ठीक है। T1 ने क्या रीड ऑफ ए किया, यानी जो वैल्यू रीड हो रही है डेटाबेस से रीड हो रही है। अब इसने इस वैल्यू में कुछ चेंज किया, ठीक है। अब जो ए की जो वैल्यू है वो 20 होगी। राइट ऑफ ए का मतलब राइट ऑफ ए, अब ए की जो वैल्यू है उसको यानी डेटाबेस में स्टोर कर दिया। राइट ऑफ ए का मतलब ये है कि जो वैल्यू है की उसको डेटाबेस में स्टोर कर दो, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन T2 की बारी आ जाती है एग्जीक्यूशन की, यानी अब कंट्रोल जो है CPU का वो इसके पास आ गया है, ठीक है। अब इसने रीड ऑफ ए किया। रीड ऑफ ए यानी जो ट्रांजैक्शन T1 ने जो भी वैल्यू अपडेट की थी वो रीड हो रही है, ठीक है। अब इसने देखें इधर 20 वैल्यू जो है वो राइट की है, तो ये भी 20 वैल्यू रीड करेगी क्योंकि डेटाबेस से वैल्यू रीड कर रही है, तो डेटाबेस में जो वैल्यू है वो 20 स्टोर हो चुकी है, ठीक है। अब उसने इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब ए की वैल्यू को उसने 5 कर दिया और इसमें राइट ऑफ ए करके अब इसकी जो वैल्यू है डेटाबेस के अंदर 15 स्टोर हो गई है, ठीक है। अच्छा, रीड सॉरी ये जो राइट ऑपरेशन है ना, अब इसका मतलब ये है यानी डेटाबेस के अंदर वैल्यू स्टोर तो हो गई है बट वो सेव नहीं हुई, ठीक है। स्टोर करना और सेव करने का ऑप्शन, इसको एग्जांपल इस तरीके से हो सकती है, यानी एक बॉक्स है उसके अंदर वैल्यू को रख देना यानी वैल्यू जो है वो स्टोर हो गई है, ठीक है। सेव करने का मतलब ये है यानी अब उस बॉक्स को लॉग लगा देना, तो ये मतलब होता है सेव करने का, ठीक है। अब क्या होगा कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब जब कंट्रोल इधर ट्रांजैक्शन T1 के पास आया, तो ये ट्रांजैक्शन फॉर सम रीज़न हार्डवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर फेलियर, या जो इंटरनेट है अगर ऑनलाइन डेटाबेस है तो इंटरनेट लिमिटेड हो गया, तो ये ट्रांजैक्शन फेल हो गई है, ठीक है। T1 जो है ट्रांजैक्शन फेल हुई है, ठीक है। अभी तक डेटाबेस के अंदर रिजल्ट स्टोर तो हुआ है बट वो सेव नहीं हुआ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जितने भी चेंजेस किए ना इस ट्रांजैक्शन T1 ने वो सारे अनडू हो जाएंगे, ठीक है। वो सारे अबॉर्ट हो जाएंगे, यानी ये ट्रांजैक्शन T1 है वो रोल बैक हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब ए की जो वैल्यू है ना वो जो है वो जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है नाउ ए इज़ सेट इन इट्स इनिशियल वैल्यू विच इज़ 10। अब क्या होगा कि जो ए की वैल्यू डेटाबेस में स्टोर होगी वो कौन सी होगी, वो 10 होगी जो कि उसने स्टार्ट में रीड की थी। तो इससे प्रॉब्लम क्या आई है, अब इसने क्या रीड किया, इसने 20 रीड किया। इस ट्रांजैक्शन टू ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रांजैक्शन सॉरी जो ए की वैल्यू है वो 20 रीड किया है बट क्या है ए की वैल्यू है 10 है। तो इससे क्या होगा, इससे ये प्रॉब्लम जो राइज होगी उसको डर्टी रीड बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने जो वैल्यू रीड की है वो डर्टी वैल्यू है। आल्सो कॉल्ड, अब इसमें जो लिखा हुआ है आल्सो कॉल्ड राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन ने ये जो वैल्यू राइट की थी, ठीक है, अब T2 ट्रांजैक्शन ने ये यही वैल्यू जो है वो रीड की है, तो इसने क्या किया, इस ये जो डर्टी रीड किया इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू को, ठीक है। तो इस वजह से इसको डर्टी रीड प्रॉब्लम कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज़ अ लॉस अपडेट प्रॉब्लम,
ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि द प्रॉब्लम अकर्स व्हेन द टू डिफरेंट ट्रांजैक्शंस परफॉर्म द राइट ऑपरेशन ऑन द सेम डेटाबेस आइटम इन अ इंटरलीव्ड मैनर। अब इसमें क्या हो रहा है कि यानी दो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, जो एक ही आइटम के ऊपर राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इन इंटरलीव्ड मैनर का मतलब ये यानी कंकरेंटली एक ही टाइम पे उसको राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन T1 ने एक वैल्यू को रीड किया, उसको अपडेट कर दिया बट अभी राइट नहीं किया। ठीक है, रीड ऑफ ए का मतलब ये है कि T2 ट्रांजैक्शन ने डेटाबेस से वैल्यू को राइट किया है, सॉरी रीड किया है। ठीक है, उसके बाद उस वैल्यू को अपडेट कर दिया। अब इसके बाद इस ट्रांजैक्शन ने जो वैल्यू है वो डेटाबेस में राइट कर दी है, ठीक है 20। अब ए की वैल्यू जो है वो डेटाबेस में 20 राइट हो गई है। अब इसने क्या किया है, राइट ऑफ ए, ठीक है, राइट ऑफ ए करके ए की वैल्यू को 15 कर दिया है। इट मीन्स इसके राइट करने से ये जो वैल्यू थी जो ट्रांजैक्शन 1 ने राइट की थी वो लॉस हो गई है, वो वैल्यू जो है वो अपडेट हो गई है इस वैल्यू से। ठीक है, तो अपडेटेड वैल्यू ऑफ ए इज़ 15। ठीक है, अब यानी इसने जो अपडेट किया था वो लॉस हो गया। ठीक है, तो इस वजह से इसको लॉस अपडेट प्रॉब्लम कहते हैं। यानी एक ट्रांजैक्शन ने जो अपडेट की थी डेटाबेस की वैल्यू उसको लॉस कर दिया किसी दूसरी ट्रांजैक्शन ने। ठीक है, इसको राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं क्योंकि एक ट्रांजैक्शन ने राइट किया तो उसके चेंजेस को किसी दूसरी ट्रांजैक्शन ने ओवर राइट कर दिया। ठीक है, इस वजह से जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन है उसका डेटा जो है वो लॉस होगी, उसकी अपडेट लॉस होगी। ठीक है, तो अब तीसरी प्रॉब्लम है अनरिपीटेबल प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि यानी एक ही ट्रांजैक्शन किसी एक ही डेटा आइटम की जो वैल्यू है उसको डिफरेंट मिले या डिफरेंट वो रीड करे। यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने अगर किसी वैल्यू ए डेटा आइटम की वैल्यू को 20 रीड किया है तो किसी दूसरे पॉइंट पे जाके वो हो सकता है वैल्यू उसको 30 मिले या कुछ और मिले, यानी 20 नहीं मिलेगी, कोई और दूसरी वैल्यू मिलेगी। लाइक ट्रांजैक्शन T1 ने इधर क्या किया, रीड ऑफ ए किया, उसके बाद कंट्रोल जो है वो ट्रांजैक्शन 2 के पास आ गया, इसने वैल्यू को यहाँ पे चेंज किया और राइट कर दिया डेटाबेस के अंदर। ठीक है, सिर्फ राइट किया, सेव नहीं किया। ठीक है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन 1 ने उसकी वैल्यू को 10 रीड किया, इसने उसमें चेंज किया, अब इसने दोबारा रीड किया तो इसको वैल्यू 5 मिली, पहले 10 मिली फिर 5 मिली। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को अनरिपीटेबल प्रॉब्लम कहते हैं और इसको राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। यानी इस ट्रांजैक्शन ने राइट किया और इसने जब रीड किया तो उसको वैल्यू डिफरेंट मिली, तो इसको अनरिपीटेबल प्रॉब्लम कहते हैं। चौथी जो है वो इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि incorrect summary problem occurs when there is an incorrect sum of two data. This happens when a transaction tries to sum two data using an aggregate functions and the value of any one of the data get changed by another transaction. ठीक है, इसमें क्या होता है यानी दो डिफरेंट डेटा आइटम्स हैं जिनको सम किया है। ठीक है, उसके बाद किसी एक डेटा आइटम की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है। ठीक है, अब यानी उस डेटा आइटम यानी जो भी डेटा आइटम जिनको ऐड किया है उसके ऊपर जब भी कोई एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई किया तो जो रिजल्ट है वो इनकरेक्ट आया है। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है लाइक ट्रांजैक्शन T1 है, उसने सम किया, ए की वैल्यू को सम नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, फिर बी की वैल्यू को सम नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। इस तरह ए और बी का जो सम है वो सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, कंट्रोल जो है वो ट्रांजैक्शन 2 के पास जाता है। ठीक है, उसने जो बी की जो वैल्यू है उसको रीड किया, बी में चेंजेस किए और चेंजेस जो है वो डेटाबेस में स्टोर कर दिए। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल जो है वो T1 के पास आया, उसने जब एवरेज फाइंड किया तो वो इनकरेक्ट आया। इनकरेक्ट क्यों आया, इसने जो सम किया था वो पहले कर दिया था। ठीक है, अब इसने ट्रांजैक्शन 2 ने उस बी में चेंज कर दिए, अब जो एवरेज आई है वो गलत आई है, तो इस प्रॉब्लम को इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम कहते हैं।